इलाकी रवाबत में इजाफे से मुआशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबत, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। गवादर की तवील साहली पट्टी और कराची बंदरगाह मेरी टाइम सिल्क रोड में शामिल हैं। बढ़ती मुआशी अहमियत ने कदीम गुजरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमत और पाकिस्तान अवाम की तरफ से मंदूबीन को खुशामदीद कहते हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकी रवाबत के फ़रोग के लिए भी अहम है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट रवाबत के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट रोड अपने इनिशिएटिव तक रवाबत का महवर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खारिज मारे गए, 5 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी राय के मुताबिक वांडा शेखुल्ला में खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन व अमा की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से सुहेल अफरीदी की बानी से मुलाकात कराने का मुतालिबा। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार सलीम हैदर ने कहा, सुहेल अफरीदी को हुकूक चाहिए तो वो सियासी तरीका अपनाए। केपी हुकूमत को सियासी अमल में शामिल होना पड़ेगा। सियासी लोगों को सियासी तौर पर ही डील करना चाहिए। नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। 18 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए भयानक ख्वाब है। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुश्तरका मफादात कौंसिल में हर मसला हल हो जाता है। NFC का मसला भी हल होना चाहिए। एक पार्लिमानी जिरगा बनाया जाए। हमने दलील और दलाइल से बात करके हुकूक लेने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल खराब है। हम चाहते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी अरसे से ऑपरेशन हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन फैसल सानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाक कतर ताल्लुकात की मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बासर इलाक़ाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार खुश रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर दिया। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर। शेख फैसल बिन फैसल सानी का कतरी क़यादत की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबत को मज़ीद गहरा करने के लिए कतर के आज़म का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती उमूर पर तबादला ख्याल किया। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद का बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। एहतजाज केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के बावजूद अलीमा खान अदालत पेश न हुई। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। बैंक अकाउंट फ्रीज करने के अहकाम दे दिए। अलीमा खान के ज़ामिन उमर शरीफ की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। 10 मुलजिमान अदालत पेश। समाज 27 अक्टूबर तक मुलतवी। ATC लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि गिरफ्तारी का खौफ नहीं, मुझ पर 70 केसेस हैं। एक अदालत जाएं तो दूसरी वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। भाई को जल्द रिहा करवा लेंगे। मरियम नवाज की पेशी के मौका पर नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज। ATC लाहौर ने पुलिस की जानिब से दायर अखराज मुकदमा की दरखास्त मंजूर कर ली। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोकर ने भी मुकदमा खारिज करने की सदा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर आबाई इलाके का मुकमी स्पुर्द खाक। नवाज जनाजा मजहबी स्कॉलर साकिब रजा मुस्तफ़ाई के भाई आकिब रजा ने पढ़ाई। आज इस्लामाबाद पुलिस अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। जज्द खाकी को पुलिस की तरफ से सलामी भी पेश की गई। 3 रुकनी कमेटी वाक़े की तहकीकात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की 27 अक्टूबर को कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम-ए-इस्तिया मनाने की हिदायत। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी अख्तियार करके कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम सवाती ने इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब किया था। इजलास 27 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया। गुजरावाला के शहरी जहरीला दूध, स्नैक्स और कीड़ों वाले मसालाजात खाने से बच के 650 लीटर मिलावटी दूध, 300 किलो एक्सपायर्ड स्नैक्स, 100 किलो हशरात वाले मसालाजात और खुला ऑयल ज़ाया कर दिया गया। 3 फूड पॉइंट्स, 4 दूध बरदार गाड़ियों को 7 लाख रुपए जुर्माना, 2 स्नैक्स यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मक्की रोड पर वाक़ मसबा खाना को भारी जुर्माना आयद। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक अशिया की तैयारी के लिए बगैर फिल्टर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्टोरेज एरिया में गंदगी और कीड़े मकोड़े मौजूद थे। ग़ज़ाई दहशतगर्दों की सरकूबी और खात्मे के लिए फूड अथॉरिटी हमावक्त मुतहरिक। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और कसूर का फ़ज़ाई मियार इंतहाई मुज़र सेहत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मोक की वजह से कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो सकता है। हुकूमत स्मोक से निपटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। अवाम के ताउन के बगैर फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। हमें स्मोक की वजूहात का खात्मा करना और अपनी फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखना होगा। बहरा अरब में बनने वाला तूफ़ानी दबाव शुमाल मशरक़ की सिमत बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ानी कराची से 1340 किलोमीटर दूर जनूब मशरक़ में मौजूद है। अगले 24 घंटों में सिस्टम मज़ीद शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान के किसी साहली इलाके को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं, ताहम महकमा दिफा और NDMA समेत तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया।